स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, सर क्लास 7 का यूनिट नंबर 5 शुरू करवा दें। गो के बाकी पिछले चैप्टर अभी मैं कर रहा हूं, लेकिन कमेंट्स की वजह से मैंने कहा चलें यूनिट 5 भी आपका शुरू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 यानी यूनिट 5 जो है डाटा मैनेजमेंट, जो कि स्टैटिस्टिक एक टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 को समझने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डाटा क्या होता है, डाटा की टाइप्स कितनी है, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टेलीमार्क्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, इसकी जो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं उसके ऊपर मैंने आप के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, उसको पहले देख लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। अगर आपको वो सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं तो फिर नीचे हर क्वेश्चन का टाइम कोड मेंशन है, उस जस्ट टाइम कोड पे क्लिक करेंगे तो वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट हो जाएगी। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो बेल का नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। डोमेन नंबर 5 डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट, उसके बाद इसकी सब डोमेन है स्टैटिस्टिक। मैथ की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक। इसका जो टॉपिक है क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, फिर अगली क्लासेस में भी मैथ का ये वाला जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक का, उसको शामिल किया जाता है। तो इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इसको अपग्रेड किया है पीडीबी ने। तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, जो सबसे पहली टर्म आप सीखेंगे इसमें है वो है डाटा। डाटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड फिगर इज नाउन एज डाटा। बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन आपको लगेगी, आसान सी है। फॉर एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के 30 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट एक डाटा है आपके पास। एंड रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर ऑफ 30 डेज, पिछले 30 दिनों का जो टेम्परेचर है वो एक डाटा है। डाटा फैक्ट्स एंड फिगर होता है आपके पिछले 6ठी क्लास तक जो आपने पोजीशन ली है, जो आपने मार्क्स लिए हैं, वो एक डाटा। डाटा हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। उस डाटे को मैनेज कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, वही सारे का सारा इस टॉपिक में हमने सीखना है। अब डाटे की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है डिस्क्रीट डाटा और दूसरा है कॉन्टिन्यूस डाटा। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रीट डाटा जो है वो क्या होता है। दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन ओनली होल नंबर। इस तरह के डाटे में सिर्फ होल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन ए पर्टिकुलर वीक। एक वीक के अंदर किसी भी शॉपकीपर ने कितने टॉयज सेल किए। 50 हो सकते हैं, 56 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, वो कोई ना कोई होल नंबर होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, यानी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 30। ऐसा नहीं होगा कि 30.5 स्टूडेंट हो गए क्लास में, एग्जैक्ट पूरे होल नंबर होगा, 30 होगा, 31 होगा, 36 होगा। द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड ए डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अ मंथ, 215%, 320%, यानी एक किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में एक मंथ में कितने लोगों ने विजिट किया, 215, 320। ऐसे नहीं होगा कि 320.25, ऐसे नहीं होगा, एग्जैक्ट आपको होल नंबर मिलेंगे। द नंबर ऑफ अकाउंट्स बीइंग ऑपरेटेड इन ब्रांच ऑफ बैंक, किसी भी एक ब्रांच जो बैंक की है उसमें कितने अकाउंट जो है वो डील किए जाते हैं, ये सारे के सारे जो डिस्क्रीट डाटा में आता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टाइप्स ऑफ डाटा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। रिमेंबर, डिस्क्रीट डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, यानी गिनने के बाद हम जो है डिस्क्रीट डाटा को हासिल करते हैं। ये तो हो गया डिस्क्रीट डाटा। उसके बाद अब बारी आती है कि कंटिन्यूस डाटा जो है वो क्या होता है। कंटिन्यूस डाटा, दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन मेजर्स, ये मेजर्स होते हैं इसमें। दिस मेजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, द हाइट ऑफ अ बॉय, एक लड़के की जो हाइट है वो 5.3 फीट है। ये देखें डेसिमल नंबर आ गया। द मैस ऑफ ए बैग ऑफ ए स्टूडेंट इज़ 15.5 kg। मैस ऑफ जो स्टूडेंट बैग है उसकी 15.5 kg है। द स्पीड ऑफ विंड, यानी स्पिन एट हिल, पहाड़ों के ऊपर जो हवा की रफ्तार है वो 10.8 किलोमीटर पर आवर है। इन द अबव एग्जाम्पल we observe that data can be measured on an infinite scale. It can take any value between two values, यानी 2 वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। कंटिन्यूस डाटा इज obtained by measuring, यानी हमेशा जो डिस्क्रीट डाटा है उसको आप गिनेंगे और इसको आप मेजर करेंगे। यानी फीट है 5.3 फीट, इसको मेजर करेंगे। 15.5 kg वजन है बैग का, उसको मेजर किया। हवा की जो स्पीड है उसको आप मेजर करेंगे 10.8 किलोमीटर पर आवर। तो कंटिन्यूस डाटा को हमेशा मेजर किया जाता है
और डिस्क्रीट डाटा को हमेशा जो है वो गिना जाता है। तो ये आपके पास आगे टाइप्स ऑफ डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा। अब आगे नीचे चलते हैं हम। नीचे हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, डाटे की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी उसको ज़रा देखते हैं। डाटा दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है अनग्रुप डाटा, एक है ग्रुप डाटा। अब अनग्रुप और ग्रुप डाटा क्या होता है? अनग्रुप डाटा, द डाटा विच इज़ नॉट अरेंज्ड इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा, यानी कि किसी भी सिस्टमेटिक मैनर में डाटा नहीं है तो अनग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट के ये मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनके मैथ के या किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये अनग्रुप डाटा है। अब देखें, द डाटा विच इज़ अरेंज इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा, यानी किसी भी डाटा को एक ऑर्डर के ज़रिए अरेंज किया जाए तो वो ग्रुप डाटा कहलाता है। जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन, 9 से लेके 11 तक जो मार्क्स हैं वो 2 बच्चों के हैं, 12 से 14 तक 2 बच्चों के हैं, 15 से 17 तक 4 बच्चों के हैं, 18 से 20 तक 2 बच्चों के हैं। यानी कि यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, हम चाहना चाह रहे हैं कि 18 से लेके 20 यानी 18, 19, 20 ये वाले बच्चे कितने हैं, तो एग्जैक्ट हमें पता चल रहा है ये 2 बच्चे हैं, यहाँ पे नहीं पता चल रहा। तो इसको अगर एक और एग्जांपल मैं दूँ, आपके स्कूल के अंदर अगर 1000 बच्चा है तो अगर वो क्लासेस में नहीं है 7, 6, 8, 9, 10 वैसे ही रैंडमली 1000 बच्चा है तो वो अनग्रुप डाटा। अगर हम बता देते हैं क्लास 6 में इतने बच्चे हैं, क्लास 7 में इतने हैं, क्लास 8 में इतने हैं, क्लास 9 में इतने हैं, क्लास 10 में इतने हैं, तो एक ग्रुप की शक्ल में हो जाएंगे। तो ये आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का पता होना चाहिए, क्योंकि इससे इसके जो फार्मूले आगे पढ़ेंगे वो अनग्रुप डाटा के और होंगे, ग्रुप डाटा के और होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा, ये क्या होता है, ठीक है। अब दोनों की पहले कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा पढ़ा हमने, अब डिस्क्रीट में अनग्रुप भी पढ़ेंगे, ग्रुप भी पढ़ेंगे, इस तरह कंटिन्यूस में अनग्रुप भी पढ़ेंगे और ग्रुप डाटा भी पढ़ेंगे। डिस्क्रीट डाटा, ए शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ टॉयज इन 15 डेज, 15 दिनों में जो शॉपकीपर ने टॉय सेल किए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखें, पहले दिन 10, फिर 15, फिर 12, फिर 13, फिर 16, ये है डिस्क्रीट डाटा और साथ में है अनग्रुप डाटा। This data is called discrete ungrouped data. When we arrange the discrete ungrouped data into grouped or classes form, then it is called discrete group data. ये discrete ungrouped data, ये आपके पास discrete group data है। Number of toys sold 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 toys दिन में, 2 दिनों में, यानी 2 दिन ऐसे गुजरे हैं जिनमें 10 टॉय सेल हुए हैं। 11 टॉय कब सेल हुए हैं? कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिसमें 11 टॉय सेल किए गए हों। इस तरह ये ग्रुप की शक्ल में है। सबसे ज़्यादा टॉयज़ जो हैं वो 12 टॉयज़ सेल हुए हैं, वो 5 दफ़ा सेल हुए हैं 5 दिनों में। 5 दिनों में 12 टॉयज़ सेल हुए हैं। फिर 16 टॉयज़ जो हैं वो 2 दिनों में सेल हुए हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ 15 ही बनेंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ 15 बनेंगे, यानी ग्रुप की शक्ल में हो गया। हम यहाँ से ये चेक करना चाह रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि किस दिन जो सबसे ज़्यादा जो टॉयज़ हैं वो सेल हुए हैं। तो 15 नंबर ऑफ़ डेज जो 5 है, यानी 12 टॉयज़ जो हैं वो 5 दफ़ा एक दिन में सेल हुए हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ग्रुप डाटे का। कंटिन्यूस डाटा, अनग्रुप और ग्रुप डाटे की बात करते हैं। ये आपके पास शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग लेंथ ऑफ क्लॉथ इन मीटर, यानी देखिए लेंथ ऑफ क्लॉथ इन मीटर्स है, ये मेजर करना पड़ेगा। ये डेसिमल में भी दिए हैं, होल नंबर भी दिए हैं। 15 दिनों में ये डाटा दिया हुआ है। दिस डाटा इज कॉल्ड कंटिन्यूस अनग्रुप डाटा, इस डाटा को हम कंटिन्यूस अनग्रुप डाटा कहेंगे। जब इसको पकड़ के अरेंज कर देंगे, इस तरह ग्रुप बना देंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x लेस देन 4, यानी कि जो क्लॉथ की मेजर है 1 से लेके लेस देन 4 है 3 तक, 1 से लेके 3 तक, तो नंबर ऑफ़ 4 डेज़ हैं, यानी नंबर ऑफ़ डेज़ 4 हैं, यानी 4 दिन ऐसे गुजरे हैं जिसमें 1 से लेके 3 मीटर तक कपड़ा जो है वो सेल किया गया है। फिर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड x लेस देन 7, यानी 4 और 4 से लेके 6 मीटर तक कपड़ा जो है वो 3 दिनों में सेल किया गया है। तो ये आपका ग्रुप डाटा बन गया है, ये इसके ग्रुप बना दिए हैं। टोटल जो है वो इसका जो है 15 ही आना चाहिए। तो ये आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन भी आसान लगेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उम्मीद है कि जो वीडियो मैंने आपके लिए तैयार की है उसको आपने एंजॉय किया होगा। वो अगर देख ली है तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज काफ़ी आसान हो जाएगी। नहीं भी देखी फिर भी मैं इतने अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा समझा दूं कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा में आपने फ़र्क बताना है, वो क्या है। दोनों की डेफिनेशन मैंने आपकी बुक से ली है। डिस्क्रीट डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, यानी कि
डिस्क्रीट डाटा हमेशा काउंट करके लिया जाता है। काउंट करने से मुराद ये कि क्लास 7 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 35, 36, 40 जितने भी हैं गिना आपने, ठीक है। एक दिन के अंदर जो एक महीने के अंदर जो टेम्परेचर कितना रहा है इस मौसम में, इस गर्मियों में, तो वो भी काउंट करके करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टॉयज कितने सेल हुए हैं एक महीने के अंदर, वो भी आपको गिनने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारा जो है डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा, जिसको आप काउंट करने के बाद जो है वो हासिल करते हैं। कंटिन्यूस डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग। कंटिन्यूस डाटा हमेशा मेजर करके लिया जाता है। यानी मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ टॉयज कितने सेल हुए एक दिन में, तो काउंट करेंगे, मेजर करेंगे, काउंट करेंगे। मेजरमेंट ये होती है, मैं चाहता हूँ क्लास 7 के स्टूडेंट 35 बैठे, इनकी हाइट कितनी है, तो हाइट आपको मेजर करनी पड़ेगी। हवा इस वक्त कितनी स्पीड से चल रही है, 140 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल रही है। ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड जो है जी 10.5 मीटर पर सेकंड है। तो ये आपको जो जितना भी डाटा मेजर करके लेना पड़े वो आपका कंटिन्यूस डाटा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा का मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपका क्वेश्चन जो है उसको भी मैंने डिटेल दे दी है, तो इसको भी अब लिख लीजिएगा नोटबुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। ये भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द डाटा विच इज नॉट अरेंज्ड इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। कोई भी डाटा से मुराद आपके क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के जो बच्चे हैं, फर्ज करें 600 बच्चे एक स्कूल के अंदर, तो उनको अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज ना किया जाए, यानी 600 बच्चा इधर सामने असम्बली में खड़ा है बेतरतीब से, सारे बच्चे मिक्स हो खड़े हैं, तो वो आपका अनग्रुप डाटा होगा। हम कहेंगे ये इस स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के ये बच्चे हैं, ये अनग्रुप डाटा हो जाएगा। जब हम उनको अरेंज कर देंगे, अरेंज कैसे करेंगे, द डाटा विच इज़ अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, एक ऑर्डर के जरिए उसको अरेंज कर दिया जाएगा तो वो ग्रुप डाटा होगा। जैसे क्लास 6 के बच्चे अलहदा कर दें, क्लास 7 के अलहदा कर दें, क्लास 8 के अलहदा कर दें, क्लास 9 के अलहदा कर दें, क्लास 10 के बच्चे अलहदा कर दें। आगे अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके सेक्शन भी बना दें, 7A, 7B, 7C, 7D। तो ये आपका जो डाटा है अरेंज कर दिया गया एक सिस्टमेटिक मैनर के जरिए। मैनर, सिस्टमेटिक मैनर क्या है, जो क्लास 7 का स्टूडेंट है क्लास 7 में बैठेगा, जो क्लास 10 का स्टूडेंट है वो क्लास 10 में ही बैठेगा। तो ये आपका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के जरिए डाटा को अरेंज कर दिया गया है, तो ये आपका ग्रुप डाटा कहलाएगा। बगैर ऑर्डर के वो अनग्रुप डाटा कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको अनग्रुप और ग्रुप डाटा की भी समझ आ गई होगी। इसकी एग्जांपल्स बुक्स के एक्सरसाइज से पहले काफ़ी सारी दी हुई हैं, उनको मैंने वीडियोस में भी बताया, वैसे भी आप उनको देख सकते हैं। तो आपके ये कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट, कंटिन्यूस डाटा, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट्स पे मुझे बताना आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेपरेट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा। इस 5 पार्ट में बताना आपने कि डिस्क्रीट डाटा कौन सा, कंटिन्यूस डाटा कौन सा, जो हमने डेफिनेशन पीछे सीखी है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 7th क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7th क्लास में हमें काउंट करना पड़ेंगे। जब भी डाटा को काउंट करना पड़े तो वो होता है डिस्क्रीट। इसका आगे लिखते हैं डिस्क्रीट डाटा, ठीक है। द वेट ऑफ ए बैग, बैग का जो वेट है काउंट नहीं करना पड़ेगा बल्कि मेजर करना पड़ेगा। जब भी मेजर करना पड़े तो वो होता है कंटिन्यूस डाटा। ये आपके पास आएगा कंटिन्यूस डाटा, इसके सामने कंटिन्यूस डाटा लिख दें। द नंबर ऑफ प्लेयर इन द ग्राउंड, ग्राउंड में नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं तो वो हमारे पास, वो भी काउंट करने पड़ेंगे, तो वो भी हमारे पास होगा डिस्क्रीट डाटा। इसके आगे भी लिख दें डिस्क्रीट डाटा। द स्पीड ऑफ ए स्टॉर्म, द टेम्परेचर ऑफ ए रूम, स्पीड ऑफ ए स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म की स्पीड कितनी है मेजर करनी पड़ेगी। कमरे का जो टेम्परेचर है उसको भी मेजर करना पड़ेगा। दोनों को जब मेजर करना पड़ेगा तो दोनों जो है वो कंटिन्यूस डाटा है। मैं एक दफ़े इसके सामने जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये आपका कंटिन्यूस डाटा होगा। अच्छा जी, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, ठीक है। ये बार बार आपको एक्सरसाइज 5.1 में तो एटलीस्ट कहा जाएगा कि क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये क्या होता है, ये अगले पेज के ऊपर यहाँ पे ये जो टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार किया गया। इसको कैसे तैयार करते हैं देखें। ए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दैट रिप्रेजेंट क्लासेस अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगेन आपको शायद समझ ना आई हो, पहले ये टेबल को समझते हैं फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स ए लिस्टिंग ऑफ क्लासेस ग्रुप्ड एंड देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डेफिनेशन की तरफ दोबारा आएंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। द स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट इन अ टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे 25 जो बच्चे हैं उनके टेस्ट के मार्क्स दिए गए हैं 40 में से ये उसके मार्क्स हैं।
कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद नंबर ऑफ क्लासेस 5, यानी कि आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जो कि ये अगले पेज पे बना हुआ है। नंबर ऑफ क्लासेस इसमें 5 रखनी है। अब ये कैसे तैयार करेंगे, इससे कुछ तरीकाकार है, मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, सबसे पहले वी अरेंज द डाटा इन ग्रुप और क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सबसे पहले हमने डाटे को अरेंज करना है, डाटे को इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, इस डाटे में जो सबसे छोटा नंबर है पहले लिख लें, फिर बड़ा और सबसे बड़ा नंबर आखिर पे लिख लें। लुक एट द गिवन स्टेप, ये स्टेप करने पड़ेंगे। द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज़ 40। सबसे पहले आपको यहाँ पे बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पे डाटे पे 40 नज़र आ रहा है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज़ 26। फिर आपको इस डाटे में देखनी पड़ेगी सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आपको 26 नज़र आ रही है। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी का लाजमी आपको पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ क्लासेस टू बी मेड इज़ 5, यानी हमने जितनी क्लासेस बनानी है वो क्वेश्चन में मेंशन है 5 बनानी है। सम टाइम नहीं भी मेंशन होती, सम टाइम कर दी जाती हैं। तो जब उन्होंने मेंशन कर दिया है तो नंबर ऑफ़ क्लासेस जो 5 बनानी है तो आपने लिखेंगे नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने 5 बनानी है। द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल इज़ फाउंड बाय द फार्मूला। अब जो क्लास का इंटरवल बनेगा, ये क्लास इंटरवल बना हुआ ये, इसका जो साइज़ बनेगा, साइज़ से मुराद है कि इनमें फ़र्क कितना होगा। 26 में 2 ऐड किया 28, 2 का फ़र्क है। तो 2 का फ़र्क हमें कैसे पता चलेगा, 2 का फ़र्क रखना है, 5 का फ़र्क रखना है, 3 का रखना है, 10 का रखना है। तो इसको फाइंड करने का एक फार्मूला है, वो हम अगले पेज पे सीखते हैं। अच्छा, ये अगले पेज के ऊपर आ गए हैं। इसका फार्मूला क्या है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल इस पेज के आखिर पे बना हुआ है उसका साइज़ कैसे रखेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि उस डाटे की जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो जो हमने फाइंड की है 40 है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सबसे डाटे की छोटी वैल्यू है उसमें माइनस करेंगे, 40 माइनस 26 करेंगे। नंबर ऑफ़ क्लासेस हम कितनी बनाना चाह रहे हैं, कितनी क्लासेस बनाना चाह रहे हैं, 5 बनाना चाह रहे हैं। 40 माइनस 26 करेंगे तो डिवाइड करेंगे 5 से, 14 डिवाइड बाई 5 तो 2.8। तो 2.8 को अब राउंड ऑफ कर लें, होल नंबर में लेकर आना है तो 2.8 को राउंड ऑफ करेंगे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3, यानी कि आपका जो क्लास इंटरवल है वो उसमें जो है वो 3 होना चाहिए। सो द साइज ऑफ क्लास इंटरवल विल बी 3, यानी क्लास का जो इंटरवल है वो 3 होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा नहीं चाहिए, ये आए नीचे, ये है 26 और 28। अब कहेंगे कि ये 2 का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है नहीं, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, 26, 27, 28। तो ये 3 का फ़र्क आपके सामने बन रहा है। अब क्लास इंटरवल की आपको समझ आ गई। अच्छा, आगे मेक ए टेबल ऑफ 5 कॉलम। 5 जो कॉलम है उसका टेबल बनाना है। नीचे ये बना हुआ है 1 2 3 4 5 कॉलम का एक टेबल बनाएं तो नीचे बना हुआ है। राइट क्लास इंटरवल इन द फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम में क्लास इंटरवल लिखना है, फिर दूसरे कॉलम में टैली मार्क लिखना है, ये लिखा हुआ है। पहले कॉलम में क्लास इंटरवल, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री। CB से मुराद है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। CB भी लिख लें या इसको बड़ा भी क्लास बाउंड्री भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। मेक ए क्लास इंटरवल हैविंग साइज ऑफ 3 जो जिसका साइज़ हो क्लास इंटरवल का वो बनाना है। स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू C कॉलम, यानी कि आपने क्लास इंटरवल सबसे लिखना है जिसमें आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू आती है 26 से शुरू कर लें। सबसे छोटा नंबर 26 से 26 शुरू कर लें। सबसे छोटा नंबर 20 है, 20 से शुरू कर लें। आप भी 27 से शुरू नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं शुरू करना। 26 से शुरू करना, 25 से कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों कर सकते हैं वो बाद में बताऊँगा। बहरहाल आप जो छोटी वैल्यू वहाँ से शुरू करें, 3 का फ़र्क रखते जाएँ। 26, 27, 28, 28 के बाद अगला नंबर क्या हो 29, 31, 31 से फिर 32 से 34, 34 के बाद 35, 35 से 37, 37 के बाद 38, 38 से 40 तक। यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो यहाँ पे आनी चाहिए। ये ना हो गया यहाँ 39 पे ख़त्म हो जाए तो 40 तो भी डाटे में आएगा नहीं, तो 40 भी आपका 40 भी यहाँ पे आना चाहिए। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मज़ीद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक हो गया। ये आपको तरीकाकार बताया हुआ है। टैली मार्क आर यूज टू काउंट द गिवन वैल्यू फॉल इन द गिवन इंटरवल C कॉलम 2। ये टैली मार्क लगे हुए हैं। टैली मार्क कैसे लगाते हैं, 26 से लेके 28 तक टोटल कितने नंबर हैं, 4 फ्रीक्वेंसी से मुराद है उस डाटे में, ये डाटा पिछले पेज के ऊपर ये नज़र आ रहा है, इसमें बताना है कि 26, 27, 28 ये वाली 3 वैल्यूज़ कितनी दफ़ा आई हैं, वो आई हैं 4 दफ़ा, वो आई हैं 4 दफ़ा आई हैं, तो यहाँ पे 4 लाइनें लगा दें। अगर 5 दफ़ा आएंगी तो 5वीं लाइन आपने ऊपर लगानी है। 2 आई हैं तो 2 लगा दें, टैली मार्क भी लग गए। द नंबर ऑफ टाइम ए वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन ए क्लास इंटरवल इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप और क्लास इंटरवल, यानी कि द नंबर ऑफ टाइम ए वैल्यू रिप्रेजेंट, यानी वो वाली वैल्यू कितनी दफ़ा आई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मिड पॉइंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आ गई, उसके बाद ये अगला कॉलम है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट है जी 27। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज द एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल।
ये मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा हुआ है। मिड पॉइंट क्या होता है? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? ये है लोअर एंड अपर लिमिट। ये 26 क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है और अपर लिमिट 28 है। इसकी लोअर लिमिट 29 है, अपर लिमिट 31 है, लोअर लिमिट 32 है, अपर लिमिट 34 है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर दें। 26 जमा 28 डिवाइडेड बाई 2, 54 डिवाइडेड बाई 2, 27। ये देखें 27 आया हुआ है। अब देखें यहाँ पे कितने कितने का फ़र्क है? 3 का डिफरेंस है। तो मिड पॉइंट में भी आपका 3 का फ़र्क ही आएगा। 27 है, 30, 33, 36, 39। जो फ़र्क क्लास इंटरवल में वही आपका मिड पॉइंट के अंदर भी आएगा। मिड पॉइंट भी आपके पास आ गया। उसके बाद है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं? क्लास बाउंड्री ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट। यानी ये देखें, ये क्लास बाउंड्रीज, ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का जो पहला लोअर लिमिट है, ठीक है, इसमें से 0.5 माइनस कर दें और इसमें 0.5 ऐड कर दें। ये देखें 25.5, यानी इसमें 0.5 माइनस किया और इसमें 0.5 ऐड कर दिया। ये क्यों करना है ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ। फिर 29 है, इसमें 0.5 माइनस कर दें, 28.5 हो जाएगा और 31 में 0.5 ऐड कर दें। तो ये आपकी क्लास बाउंड्री इस तरह बनती जाएगी। ये क्लास बाउंड्री भी आपकी साथ साथ बन रही है। अब फ्रीक्वेंसी 25 आ रही है, ये 25 ही आनी चाहिए क्योंकि नंबर जो बच्चों का स्टूडेंट है वो 25 हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आपकी 25 ही आनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा आ रही है इससे मुराद आपसे काउंटिंग में गलती हो गई है। तो ये आपका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो तैयार हो गया है। इसको तैयार करने के लिए मैंने एग्जाम्पल के जरिए कोशिश की है पूरी तरह क्लियर करने की, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आगे जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए प्ले की होगी जिसमें आपने क्लास इंटरवल सीखा होगा, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टेली मार्क्स क्या होते हैं, अपर लिमिट, क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री क्या होता है, टेली मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसको अगर आपने गौर से देखा है तो फिर इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। जैसे रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल, ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन है, उनका आपने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज क्या है? क्लास इंटरवल का साइज आपने देखना है, वो क्या है? साइज देखें आप, 20 से 24 है। देखने में आपको ये 4 लग रहा होगा, 20 से 24 4 नहीं है, 20, 21, 22, 23, 24 5 है। यानी कि 20 भी है, 21, 22, 23, 24, 1 2 3 4 5। तो क्लास इंटरवल का जो साइज है वो आपके पास 5 है। क्लास इंटरवल सब में सेम होगा, सबका अगर पहले का 5 है तो सबका ही 5 होगा। क्लास इंटरवल की समझ आ गई। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, इसकी लोअर लिमिट बतानी है। ये लोअर लिमिट क्या होती है? ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या है? 20। तो पार्ट नंबर 2 का आंसर होगा 20 इसकी लोअर लिमिट है। व्हाट इज अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, इसकी अपर लिमिट बतानी है। तो इन दोनों में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो 39 जो है वो इसकी अपर लिमिट होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, इसका मिड पॉइंट बताना है। इसका आपने मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसको देख लें। मिड पॉइंट है, किसका निकालना है? इसका 30 + 34 करेंगे, 2 पे डिवाइड कर दें, यह आएगा 64 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 32 आएगा। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 32। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी। 25 से 29 की फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4। तो इसका आंसर होगा 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ पहले 4 क्वेश्चन हमने सीखे हैं, बल्कि जो काफ़ी सारे डिटेल मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की हैं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो कि ज़रूरी हैं 5.1 के अगले क्वेश्चन के लिए भी, और इससे आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं डाटा मैनेजमेंट की उसके लिए वो ज़रूरी है सीखना, और आगे भी आपके काम आएंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।